हाँ, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो हम क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। और याद रखिए ये क्लास 10 का है और ये पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं हम। अब इसमें ये जो पार्ट 1, ये देखिए चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। ठीक, इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन तथा इक्वेशन बोला जाता है। ठीक, रासायनिक समीकरण को केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक, ये देखिए अच्छे से समझिए क्योंकि ये यूपी बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं। ठीक, तो हम अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अब आगे देखिए वीडियो, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया, ये हेडिंग हम डाल दिए हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? देखिए परिभाषा तो थोड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक, पहले परिभाषा सुन लीजिए तब इसके बाद ये आगे पढ़ेंगे। ठीक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलते हैं तो एक माने नया उत्पाद बनता है। बात तो समझ में आई नहीं होगी, थोड़ा इधर देखिए। जैसे मान लीजिए अभिकारक मिला दिए, फिर एक और अभिकारक मिला दिए, ये दोनों मिल गए, यानी देखिए प्लस प्लस लगाए, यानी दोनों मिल गए तो एक नया उत्पाद बना दिए। और उत्पाद का मतलब देखिए ऐसे तब याद नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए दो लोग कहीं मिल गए, अभी बोला जाता है ना कि दोनों मिल के उत्पाद मचा दिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही इसमें हम पढ़ेंगे, दो अभिकारक मिल के क्या मचा दिए? उत्पाद मचा दिए। इसी को बस रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। जैसे इसमें देख लीजिए 2Mg फिर O2, ये दोनों जब आपस में मिल लेते एक नया उत्पाद बना दिए, यानी 2MgO बना दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें यदि बोला जाए कि इसमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, तो इसमें देखिए 2Mg अभिकारक है, O2 अभिकारक है, लेकिन जब दोनों मिल गए तो क्या एक बना दिए? उत्पाद बना दिए। ठीक, ये छोटका हम लोग पहले समीकरण देख लेंगे। छोटका आएगा तो तभी बड़का समझ में आएगा, नहीं तो एक बार बड़का पे चले जाएंगे तो सब गड़बड़ा जाता है बीच में। ठीक ना? अच्छे से इसमें देखते रहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सोडियम अभिकारक है, क्लोरीन भी अभिकारक है, ये दोनों अभिकारक मिल गए तो हमारा उत्पाद बन गया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, एकदम समझ में आ गया कि नहीं? एकदम अच्छे से यहाँ पे देखते रहिए। फिर इसमें कार्बन है अभिकारक है, O2 अभिकारक है, दोनों मिल गया उत्पाद बना दिए। ठीक, अब देखिए जैसे अब कोई कार्बन और ऑक्सीजन, ये कोई मूल्य उली खा के कार्बन एक साइड छोड़ दे, पूरा उत्पाद मचा देता है, ऐसे ही होता है। ठीक, तो यही दो चीज़ मिल गया, उत्पाद बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक हैं, मिल के बना दिया कार्बन एक साइड, यानी उत्पाद मचा दिए। ठीक, अब देखिए इसमें अब थोड़ा बड़का एग्जाम्पल पे चल रहा है। ठीक, अब इसे ये छोटका तो हम समझ लिए, थोड़ा बड़का एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। देखिए इसमें ZnO है, यानी जिंक ऑक्साइड, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये दोनों मिल गए तो जिंक सल्फेट प्लस जल बना दिए। तो ये भी देखिए, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, लेकिन ये जो दोनों मिले हैं ये दोनों उत्पाद हैं। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए जैसे अब ये बताइए, ये जो ZN है ये SO4 के पास ही क्यों गया है? क्यों नहीं H2 के पास गया है? ऐसे समीकरण आता है कि नहीं आपको? अगर नहीं आता है तो अच्छे से देखिए। ठीक, ये जो ZN है SO4 के पास ही क्यों गया है? क्यों नहीं H2 के पास गया है? क्योंकि ZN पे होता है +2+ होता है और SO4 के ऊपर होता है 2-। याद रखिए हमेशा प्लस माइनस के पास जाएगा, प्लस प्लस के पास कभी नहीं जाएगा। अगर ये बताइए, अगर मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, अगर प्लस को हम बॉय बोल दें, बॉय, और ये भी बॉय। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? अगर माइनस और यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस को गर्ल बोल दें, गर्ल, इसको भी गर्ल बोल दो, गर्ल बोल दे रहे हैं। ये देखिए कभी बॉय के पास जाता है? कभी नहीं। यदि बॉय को बॉय के पास भेज देंगे तो प्रतिकर्षित कर देंगे, दूसरे को भगा देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अभी प्लस को माइनस के पास ले जाए, यानी बॉय को गर्ल के पास चिपक जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ऐसे ही होता है। ये बताइए ये 2+ है और ये 2- है, इसका मतलब ये प्लस माइनस है, तो ये जाकर ढूंढेगा कि देखिए इसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1+ होता है, 2 हाइड्रोजन का तो 2+ हो जाएगा, होगा ना? देखिए यदि एक हाइड्रोजन रहेगा तो इसके ऊपर 1 एगो प्लस रहेगा, लेकिन एक और हाइड्रोजन तो एक और ही प्लस, तो यानी दोनों मिला के H के ऊपर 2+ हो जाएगा, यानी H2। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना? वैसे ये बताइए इसके ऊपर तो प्लस है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, SO4 के ऊपर 2- होता है, तो ये तो माइनस वाला है, और ये ZN जो है कि ये भी ये प्लस वाला है, तो प्लस किसके जाएगा? प्लस वाला के पास कि माइनस वाला के पास? तो प्लस कभी भी प्लस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस बॉय और प्लस बॉय के पास कभी नहीं जाते हैं। बॉय जाएगा तो हमेशा गर्ल के पास, बॉय जाएगा तो हमेशा गर्ल के पास। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना? देखिए
तो इसीलिए ZnSO4 से मिल गया तो ZnSO4 बन गया। अब बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस और इसके ऊपर 2 प्लस। बात समझ में आ रही है ना? तो ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से तब जुड़ जाएगा, इसीलिए H2O। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अब फिर इधर देखिए, कॉपर प्लस होता है, SO4 2 माइनस होते हैं। ठीक, देखिए आयरन भी 2 प्लस होता है। ये बताइए, देखिए ये प्लस है, ये जो प्लस है कॉपर के पास यानी प्लस वाले के पास आएगा कि ये जो प्लस है ये माइनस वाले के पास आएगा? तो ये जो प्लस है माइनस के पास आएगा। ये तो भाई अभी हम बता दिए प्लस प्लस के पास कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस माइनस के पास न जाएगा। ठीक, तो ये 2 प्लस है तो 2 प्लस जाएगा 2 माइनस के पास, यानी इसीलिए यह PSO4 हो गया, यह PSO4 यानी क्या, आयरन सल्फेट हो गया। अब देखिए ये तो अकेला बच गया, इसके पास कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये अकेला निकल गया बाहर। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे। अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक ना, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, उसी तरह NH3 प्लस HCl है। देखिए ये जो NH, इसके पास H3 है, अगर ये H इसमें मिल जाए तो ये NH4 हो जाएगा, और ये Cl इसमें जुड़ गया NH4। ये नौसादार का सूत्र हो गया, नौसादार। ठीक, ये अमोनिया, देखिए हम बता रहे हैं NH3 है, लास्ट में 3 है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का ये सूत्र हो गया। लेकिन अभी NH4 है, NH4, तो ये सूत्र हो जाएगा अमोनियम का, अमोनियम। ये बताइए, अमोनिया के लास्ट में A आ रहा है, यानी देखिए हम बता रहे हैं A ऐसे बनता है, A ऐसे बनता है। A देखिए, A बनाने के लिए कितना डांटे खींचना पड़ता है? 1 2 3। ठीक, आप खुद बना के देखिए। 1 2 3, यानी जिसको बनाने के लिए 3 डांटी, देखिए जिसके लास्ट में 3, इसका मतलब अमोनिया। लास्ट में A आ रहा है तो इसका मतलब 3 डांटी वाला अमोनिया। ठीक, अब देखिए अमोनियम, यानी लास्ट में इसके यम आ रहा है, यम आ रहा है, तो देखिए यम बनाने में कितना डांटी? 1 2 3 4, यानी जिसके लास्ट में 4 वो अमोनियम। ठीक, जैसे NH4, इसमें बहुत लड़के लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अमोनिया है और कौन सा अमोनियम है। ठीक, तो आप अब से मत घबराइएगा। यहाँ पे देखिए NH3 है तो 3 है, तो 3 का मतलब कि लास्ट में 1 2 3 3 ठे लाइन खींचेंगे तो A बनेगा। ठीक, 4 है तो 1 2 3 4 ठे बना दिए लाइन, तो ये हमारा अमोनियम हो गया, क्योंकि लास्ट में 4 होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको अगर हम मिटा के अभी पूछ दिए, देखिए जैसे मान लीजिए हम मिटा दिए, अब पूछ दे रहे हैं कि NH3, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसको मिटा दिए। ठीक, ये बताइए NH3 और NH4, अब इसमें आप खुद बताइए, आप खुद देख के बता देंगे। लास्ट में 3 है तो जरूर A आएगा लास्ट में, यानी अमोनिया। अभी 4 है तो अमोनियम, यम आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ये इतना ही, ये सब कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से सभी टॉपिक पढ़ाते हैं, ट्रिक के माध्यम से। हाँ, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हम पढ़ लिए, अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी हम बस पढ़े हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने से पहले हम रासायनिक संकट पढ़ ले रहे हैं, और रासायनिक संकट जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। हाँ, तो यहाँ तक तो हम ये कर ही लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो अभी पढ़े नहीं हैं, उसके बारे में भी पढ़े हैं, उसका भी प्रकार तो पढ़े नहीं है। ठीक, अब हमको रासायनिक संकट पढ़ना है। ये अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में ये सब बहुत पूछते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से ज़्यादा पूछेंगे। ठीक, अब ये सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इससे जो होता है ना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो पूरा डूब जाएंगे, इससे सब गड़बड़ा जाता है सब। जैसे कहा जाता है ना कि ये जो बाइक होता है ना बाबू, ये देखिए जो बाइक होता है, अगर बाइक को ये एकदम बिल्कुल ज़िंदगी की तरह होता है। अगर इसको ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाना होता है ना, तो इसको सिंगल गियर में ले जाना होता है। अगर डबल या ट्रिपल गियर में ले जाएंगे ना, तो ये वहीं पे बाइक बंद हो जाएगी। सेम वैसे ही ज़िंदगी है। अगर यदि आप सिंगल गियर में चल रहे हैं तो समझिए कि आप कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ डबल या ट्रिपल हो गए तो समझिए कि आप वहीं पे बंद हो जाएंगे। अगर ये सब लड़कियाँ के चक्कर में ना पड़े, अच्छा से पढ़िए लिखिए, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। ठीक, नहीं तो अगर डबल गियर में आ गए तो ये सब गड़बड़ा जाता है, सब बीच में ये सब में न रहिए। खैर छोड़िए, हम लोग पढ़ाई लिखाई करें। ठीक, अच्छे से पढ़िए, यूपी बोर्ड में ये सब ज़्यादा पूछते हैं। ठीक, देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ये ठीक बना, चलो ठीक, हम काटिए।
रासायनिक समीकरण में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो केमिकल इक्वेशन में प्रतीक और अणुसूत्र द्वारा रासायनिक समीकरण को संक्षेप में, कुछ नहीं समझ में आया, बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, प्रतीक और अणुसूत्र द्वारा रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण नहीं, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया रहेगी, अभिक्रिया, ठीक। तो प्रतीक और अणुसूत्र द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना, यही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुछ समझ में आया नहीं होगा, चलिए हम समझा रहे हैं, ठीक। ये बोला है कि प्रतीक या और अणुसूत्र के द्वारा, ये देखिए जैसे मान लीजिए बोल दिया कि अभिकारक का संकेत यानी प्रतीक रहना चाहिए, फिर अभिकारक का संकेत यानी प्रतीक रहना चाहिए, और इससे जो योग हो गया उत्पाद तो हमारा बन रहा था, अभी 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 हम पीछे पढ़े हैं, तो अब उत्पाद का संकेत चाहिए हमको। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे सोडियम है, ये अभिकारक हो गया, क्लोरीन अभिकारक हो गया, इसे जो उत्पाद बना यानी सोडियम क्लोराइड हो गया। अब इसको संकेत के रूप में हम लिख दे रहे हैं, ठीक। अच्छे से देखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है, अच्छे से। सोडियम का संकेत होता है N, क्लोरीन का संकेत होता है Cl, यानी इसको संकेत के रूप में लिख दिया ना,